Good morning students, how are you all? Today we are going to start with a new chapter, that is data handling. In this chapter we will talk about the data, observation and the frequency. These are the three basic terms that are used in this chapter, data handling. So the first one is data. What is data? That is collection of न्यूमेरिकल फैक्ट्स. जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं हमारे कलेक्शन है उनकी, दैट इज़ कॉल्ड डाटा. जस्ट लाइक हेयर 2, 4, 6, 8, 10, 12 समथिंग, दिस इज़ द होल डाटा. नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर, जो ईच न्यूमेरिकल एंट्री है हमारी, जस्ट से हेयर 2, दैट इज़ आ ऑब्जर्वेशन. लेट्स से 8 ओवर हेयर, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन. 10 over here, that is also an observation. जो each numerical figure है या entry है, that is observation. और जो ये collection है इन सब observation का, that is data. And the next term is frequency. Frequency means number of times a particular observation is occurring. नंबर ऑफ टाइम्स की कितनी बार जो है एक जो है एंट्री है हमारी, जो एक न्यूमेरिकल फिगर है वो एक पर्टिकुलर डाटा में आ रही है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. सो लेट्स से हेयर 2 इज़ कमिंग वन टाइम, हेयर 4 1, हेयर ऑल्सो, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज़ 2. 6 हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज़ ऑल्सो 2. 8 हेयर ऑल्सो, 8 की भी 2 टाइम है. 10 इज़ ऑल्सो कमिंग 2 टाइम, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ 2. and 12 is coming one time, so frequency of 12 is 1. So I am repeating again, data क्या है? The collection of numerical facts, figures की जो numerical facts हैं हमारे उनकी collection है, that is data. Observation, each numerical entry, जो numerical entry है, that is यहाँ पे 2 क्या है हमारी observation है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने टाइम्स जो वो है उस डाटा में वो जो एंट्री है वो आ रही है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग इन अ डाटा, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. सो द नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रीक्वेंसी टेबल. As the name suggests, a table that shows the frequency of various observation, कि वो शो करिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आई है, दैट इज़ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. लेट्स से यहाँ पे हमारा 2 जो है वो कितने टाइम्स आया है, 2 सिंगल टाइम आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है. दैट इज़ द टेबल. व्हेन वी विल ड्रॉ अ टेबल दैट शोज द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज़ कमिंग हाउ मैनी टाइम्स. नेक्स्ट इज़ टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स क्या है, जो ये फ्रीक्वेंसी, लेट से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है. सो वी विल राइट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रोक, एंड वी ऑल्सो राइट द टेलीमार्क्स इन द बंच ऑफ 5. एंड 5th वन जो है वो क्या होगा, क्रॉस करेगा 4, जो हमारे 4 टेलीमार्क्स हैं उनको डायगनली. लेट्स से हेयर इफ़ आई लेट्स से 8 जो है हमारा कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है. सो हाउ वी विल राइट द टेलीमार्क्स फॉर 8, 1, 2, 3, 4 हो गए. और जो 5th वाला जो टेलीमार्क 5th वाला जो हमारा स्ट्रोक है वो क्या होगा, डायगनली क्रॉस करेगा इन 4 स्ट्रोक्स को. सो दिस इज़ 5. This is the telemarks frequency of this 8, 5. So next one is, if I say the 4 is coming 3 times, how we will write 4 की टेलीमार्क्स को कैसे लिखेंगे हम, 1, 2, 3. नॉर्मली ऐसे ही लिखेंगे. अगर इफ़ इट इज़ कमिंग मोर देन 5 टाइम्स, लेट्स से हमारा जो 4 है यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, अब इट्स कमिंग 6 टाइम्स ना. सो हाउ वी विल राइट द टेलीमार्क्स फॉर 6, 1, 2,
3, 4, and this one is 5, and this one is separate. So this is the 4 coming 6 times. This is the tally marks for 4 that is coming 6 times. So here one more term is there, that is organizing data. The data, let's say they have given us this data, and it is easy to find out the answer when the data is in ascending or descending form. It will take our less टाइम लेगा, और जिससे जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है वो इजीली हम क्या है आंसर कर सकते हैं. दैट्स वाई वी शुड अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म. So let's start it with the first example. Ekta is asked to collect data of size of shoes of students in her class. Her findings are recorded as follow. They have given us this data, and we have to answer some questions. That is, construct a frequency distribution table of the above data. We have to construct the frequency distribution table here, and also the following questions. They have asked us the question, the size of shoes worn by maximum number of students, and the second one is the size of shoes worn by minimum number of students. So what we will do, we will just figure out that 4, 5, 6. It will take so much time, so it is easy for us to write the whole data in ascending order, and then we will go for the frequency distribution table. So here this is our frequency distribution table. There is shoe size, tally marks, and number of students, that is frequency की कितनी बार उनका यूज़, that is shoe size क्या है. Let's say 4, shoe size क्या है 4, और वो कितने students का है 5 students का है. So how we will write the tally marks? I have told you for 5 we will write 1, 2, 3, 4, और जो 5th वाला स्ट्रोक है that is diagonally connected to the rest 4 strokes. In the same way shoe size जो 5 है वो कितनों का है 8 का है, 6 जो है वो 10 का है, 7 जो है वो 7 स्टूडेंट्स का है, और 8 शू साइज जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है 2 स्टूडेंट्स का है. सो द साइज ऑफ शूज़ वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम टाइम्स फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है दैट इज़ 10, और वो शू साइज क्या है 6. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट, द साइज ऑफ शूज़ वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2, और वो शू साइज क्या है 8. सो दिस इज़ आवर आंसर. You just have to write the data in ascending order, in increasing order, then you have to go for the frequency distribution table. In the next case, they have asked, in a school there are 35 students of class 6. Asked about the number of their family members, their answers were recorded as follow. उनके क्या है आंसर, लेट्स से ये 32 स्टूडेंट्स हैं, और उनके लेट्स से जो फर्स्ट स्टूडेंट है रोल नंबर 1 उसकी फैमिली में कितने हैं 5 मेम्बर्स हैं, नेक्स्ट वाले में 6 है, एंड सो ऑन. सो व्हाट यू हैव टू डू, दे हैव टोल्ड अस टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड construct the frequency distribution table, and then we have to answer these questions. So they have constructed the data, they have given the data in ascending order, and now there is frequency distribution table, number of family members in family, tally marks, and number of families कि जिनके जो है members जो है family members जो है वो क्या है सेम है. Let's say if they are having 3 family members, 3 family members जो है वो कितनों की फैमिली में है 4 फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली में क्या है 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली में कितने जिनकी फैमिली में नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो कितने हैं 3 हैं. सो वी विल राइट हेयर 4. इन द सेम वे नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं 4 मेंबर्स हैं, और वो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 9 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं 4 हैं. इन द सेम वे वी विल राइट द रेस्ट ऑफ द table. So here they have asked the smallest size of family.
फैमिली मीन्स कि उनकी फैमिली में कितने पर्सन है, सबसे कम पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है इन अ फैमिली में, सो यू हैव टू गो फॉर 3। नेक्स्ट, लार्जेस्ट साइज ऑफ फैमिली की सबसे ज़्यादा मेंबर कितने हैं फैमिली में, दैट इज़ 8, सो दिस इज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 5 मेंबर, सिर्फ 5 मेंबर हैं उस फैमिली में, कितनी है ऐसी फैमिलीज, दे आर हैविंग 18 नंबर्स। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 मेंबर्स और लेस, 4 मेंबर्स और लेस, एक तो 4 है, 4 कितने हैं, कितनी फैमिलीज है जिसमें 4 मेंबर हैं, 9 फैमिलीज हैं, और लेस, लेस मीन्स 4 से कम, तो कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं, वो कितनी फैमिलीज है, 4, तो टोटल कितना हुआ, 13। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 6 मेंबर, क्या है, 6 मेंबर्स है एंड मोर, 6, 7 और 8, 6 तो है, 6 से ज़्यादा भी होंगे तो भी चलेगा, दे आर सेइंग, तो 6 कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, वो 7, और 7 मेंबर्स हैं वो कितनी फैमिलीज़ हैं, 4, और 8 मेंबर्स हैं वो कितनी फैमिली हैं, 3। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, सो देयर आर 14। So question number 2, they are saying in a ready-made shop, garment shop, on a particular day, the following size of shirts were sold. There are the particular size of shirts are given. They were sold on a particular day. They are having different size, that is 34, 38, 42, 40, 44, 32 and 36. We can observe from here the smallest size is 32 and the biggest one is 44. So we will start for 32 and the end with 44. Arrange the above data in ascending order. We have to arrange the above data in ascending order and then we have to answer these questions. So I have already arranged the data in ascending order, that is 32, 30, it's starting from 32 and ending with 44. And then we have to go for the frequency distribution table. So this is our frequency distribution table. It is easy for us to make this distribution table when we have arranged the data in ascending order, क्योंकि वो easy हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे टेलीमार्क्स में और नंबर ऑफ़ शर्ट्स को मेंशन करना, rather than कि हम बार बार उस डाटा को देखें और फिर उसमें से लिखें. So there I have also counted, there are total 30 shirts that were sold on that particular day. So here we can easily see 32 is coming 2 times, so we will write 2 over here and telemarks 2. 34 1 2 3, it is coming 3 times and here also 1 2 3. 36 1 2 3 4 times 1 2 3 4. Next size is 38 1 2 3 4 5, yes 5. So we will write over here 1 2 3 4 and this one is for 5. Next size is 40 1 2 3 4 5 6 7. The size of shirt 40, that is coming 7 times. So we will write here 1 2 3 4. This one is for 5 6 and 7. Next is 42 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and 1 here is 6. Next is 44, that is coming 3 times. You can also check कि आपने जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नंबर ऑफ़ शर्ट्स जो है वो करेक्ट है या नहीं है. कैसे? फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन. अब जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया था, मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 30 है. लेट्स चेक कि मैंने सारी की सारी जो मेरी ऑब्जर्वेशन शर्ट का जो साइज़ है वो मैंने मेंशन कर दिया है या नहीं. 2 and 3 is 5, 9, that is 30. इट मीन्स कि मैंने सारी शर्ट जो है इंक्लूड कर ली हैं, कोई भी मेरा जो डाटा ऑब्जर्वेशन है वो मिस नहीं हुई है.
सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक कि आपने जो सारा ऑब्जर्वेशन है सारी वो मेंशन कर ली है या नहीं की. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस, विच शर्ट साइज हैड द मैक्सिमम सेल. मैक्सिमम सेल जो है वो किसकी हुई थी. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो किसकी है ज़्यादा, 7 किसकी है 40. तो साइज़ क्या है शर्ट का जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है उस दिन पे कौन सी है वो 40. नेक्स्ट वन, विच शर्ट साइज हैड द मिनिमम सेल. सबसे कम किसकी हुई है 2. फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी है 2 और वो कौन सा साइज है दैट इज 32. सो द आंसर हेयर इज 32. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑफ साइज 42 और ग्रेटर देन साइज 42. या तो वो 42 की हो और ग्रेटर देन 42. तो 42 की कितनी है 6 है और 44 की कितनी है 3 है. देव आस्क्ड कि या तो वो 42 हो या 42 से ग्रेटर हो. तो कितना हो जाएगा टोटल, वी विल ऐड दिस नंबर एंड इट विल बिकम 9. सो द आंसर इज 9. नाउ you have to do with the same with question number 1 and question number 3. so in the previous we have talked कि जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, न्यूमेरिकल फिगर्स में जो है, न्यूमेरिकल एंट्रीज की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होता है. बट हेयर इज़ वन मोर केस, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ. और वो पिक्टोग्राफ क्या होते हैं, जो डाटा है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ. जो डाटा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर वो पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एग्जाम्पल नंबर 2. In this question they have asked, the following pictograph shows the number of TV sold by the Vijay Electrical during a week. A week के according, during a week they have sold these numbers of TVs, and this one picture shows 2 TV. वन जो पिक्चर क्या डिनोट कर रही है वो 2 TVs डिनोट कर रही है. सो वी हैव टू फाइंड आउट the answers. Observe the above pictograph and answers the following questions. Find the number of TVs sold on Monday. How many TVs are there? Just go for the picture first. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are having 6 TV here, and one picture shows how many TVs? 2 TVs. So we will just directly multiply it with 2. So here are 12 TVs were sold on Monday. Next one, how many TVs are sold on Tuesday? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 5 pictures तो क्या है वो complete है और 1 picture क्या है वो half है. So we will directly go for 5 into 2 that is 10 और 1 क्या है half है, which means plus 1 that is 11. 11 TVs were sold on the day of Tuesday. And the next is, on which day the maximum number of TVs were sold? Just directly go here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and half. 7 into 2 that is 14, and 14 plus 1 is 15. Next 1, 2, 3, 4. 4 into 2 that is 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 2 that is 10. 1 in 2 and half that is 2 into 2 4. 4 plus 1 is 5. So on which day the maximum TVs were sold? That is on Wednesday. The next question is, on which day the minimum number of TVs were sold? कौन से डे जो है लोग लीस्ट नंबर ऑफ TVs जो हैं वो सोल्ड हुए हैं, कौन से हैं वो? दैट इज़ ऑन Saturday. Only 5 TVs were sold on that day. So this is how to get the information from the pictograph. Let's talk about a question number 2 of 10.2. In the question they are asking the number of students, the number of girls students in each class of the co-educational middle school is
डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ. दे आर सेइंग कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है इन अ co-educational school, they have given us the pictograph and we have to find the observe the pictograph and answer this question. And this symbol shows this is equal to 4 girls. So how we will write 1 2 3 4 5 6. So 6 multiply 4, there are 24 girls in class 1. 1 2 3 4 4 4 जा 16 and half show कर रहा है. It means 2 girls. 16 and 2 is 18. Here 16. Here 12 and 2 14. Here 8 and 2 10. Here also 16. Here 12 and here 4 and 2 only, that is 6. You just have to multiply with the number. So which class has minimum number of girl student? कौन सी क्लास में है minimum? That is in 8th class. Only 6 girls are there. Is the number of girl in class 6 less than the number of class 5th? Look here, class 6 they are having 16 girls. In class 5th they are having 10 girls. तो वो पूछ रहे हैं कि जो 6th क्लास की गर्ल्स 6th क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू क्लास 5th. नो, 6th क्लास में जो हैं गर्ल्स जो हैं ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू क्लास 5th. सो आंसर इज नो. हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? 7th में कितनी गर्ल्स हैं? देयर आर 3 and when we multiply this 3 with the 4 we will get 12. So number of girls in class 7, they are 12. So you have to do question number 1, question number 2 and question number 3, and the next time we will discuss how to draw a pictograph and the exercise 10.3.